अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन फाइना असद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और हेल्दी होंगे। सो रमज़ान में वज़न कम करना है, वैसे तो कम खाना है, लेकिन क्या फिर भी फिट रहना है? आइए बात करते हैं इस बारे में। लेकिन बात करने से पहले जल्दी से आप क्रिएटिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है कि बात सजदों की नहीं खुलूसे नियत की होती है इकबाल। बात सजदों की नहीं खुलूसे नियत की होती है इकबाल। अक्सर लोग खाली हाथ लौट आते हैं हर नमाज के बाद। सो वज़न कम करने के लिए वर्जिश और डाइट ही सब कुछ नहीं है, बात खुलूसे नियत की है। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके इस बात को कॉमन करें, यानी कि आम करें कि वज़न हमने सिर्फ इसलिए कम नहीं करना कि हम कमज़ोर हो जाएं, बल्कि इसलिए कम करना है ताकि हम फैट के बजाय फिट हो जाएं, जिस्मानी तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी। वैसे तो रमज़ान बहुत अच्छा और नादिर मौका है वज़न कम करने का, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि कैलोरीज बर्न करने की मशीन, उसका फंक्शन यानी कि उस पर काम करने का तरीका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है जिससे हमारा जो मसल है वो इंक्रीज़ होता है और जो फैट सेल है वो कम होता है। इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं या जिनको डायबिटीज़ होने का ख़दशा है, वो उसके रिस्क पर हैं, उनके लिए फास्टिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो इंसुलिन लेवल को बरकरार रखती है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। जब हम रोज़ा रखते हैं यानी कि फ़ास्ट करते हैं, जब हमारा पेट खाली होता है तो हमारी बॉडी एक ख़ास प्रोसेस से गुजरती है, जिसको आसान लफ्ज़ में कहते हैं डिटॉक्स प्रोसेस, और मेडिकल टर्म्स में कहते हैं ऑटोफेजी। इसमें क्या हो रहा होता है कि जो हमारे बॉडी के पुराने और ख़राब सेल्स हैं वो ख़त्म हो रहे होते हैं, और जो नए और अच्छे सेल्स हैं उसकी पैदावार बढ़ जाती है, जिससे हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। सो वज़न कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से जो बुरी आदत हैं वो ख़त्म करें और जो अच्छी आदत हैं उसको शामिल करें, और वो सिर्फ 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं, उसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अब मैं आपको बताऊँगी रमज़ान में बासानी वज़न कम करने के लिए 6 तस्दीक़शुदा तरीके। नंबर 1, प्लान योर मील, यानी ये कि आप इफ्तार और सहरी से पहले अपना जो खाना है उसको पहले से प्लान कर लें। बिकॉज़ एंड टाइम पे क्या होता है, आखिरी वक्त में क्या होता है कि जो भी सामने आ रहा होता है वो खा लेते हैं। पहले से प्लानिंग होगी तो आप वही खाएंगे जो आपने प्लान किया होगा। नंबर 2, हाइड्रेट वेल। रमज़ान में क्या होता है कि आपके पास खाना खाने का और पानी पीने का जो टाइम है वो कम होता है, जिसकी वजह से पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पानी हेल्प करता है, मदद करता है वज़न कम करने में। इसीलिए ज़रूरी है कि आप दिन में 8 से 12 गिलास पानी लाजमी पिएँ। चाहें तो अपने साथ एक बॉटल लाजमी रख लें 2 लीटर की। उससे ये होगा कि अक्सर लोगों को सुस्ती आ रही होती है जाके पानी पीने में। सो इट्स बेटर, ये बेहतर तरीका है कि आप अपने साथ बॉटल रखें, और जहाँ पर आप हो साथ में आपकी बॉटल हो, तो उससे बासानी आप 8 से 12 गिलास तक पानी पी सकते हैं। और जो पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं तो आपकी जो क्रेविंग्स हैं, जो बिला वजह की भूख है, वो भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है। नंबर 3, कंट्रोल पोर्शन साइज़, यानी ये कि जो आप खाना खा रहे हैं उसकी मिकदार, उसका जो पोर्शन है वो आप कम लें। मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सी टिप देती हूँ। जब भी आप खाना खाते हैं, आपको भूख लगती है, आपको पता होता है कि आपने कितनी रोटी खानी है। तो अगर आपका 1 रोटी में पेट भरता है तो आप 1 रोटी नहीं खाएंगे, आप 1 की भी आधी रोटी खाएंगे। उससे क्या होता है कि आपका जो पेट है वो 1/4 खाली रहता है, यानी कि आप 1/4 अपना स्टमक खाली रखें। इससे हमारे जो हाजमे के इशू हैं वो काफ़ी, बदहज़मी के जो इशू हैं वो काफ़ी मैनेज हो जाते हैं, और इसके अलावा जो पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग का मसला होता है, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। 4th टिप ये है कि आपने किसी भी सूरत में अपनी सहरी स्किप नहीं करनी है, यानी कि उसको छोड़ना नहीं है। हमारे यहाँ एक अजीब सा मिसकॉन्सेप्ट है कि जब हम बहुत ज़्यादा कम खाते हैं तो हमारा वज़न जल्दी कम होता है, जबकि इन रियल असली में ऐसा नहीं है। अगर आप अंडर ईटिंग यानी कि बहुत कम खाना खाते हैं तो उससे आपका वज़न बजाय कम हो, स्टक हो जाता है, यानी कि ज़िद्दी हो जाता है, और जो आपका मेटाबॉलिज्म है जो मदद करता है वेट कम करने में, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी ख़राब हो जाता है। नंबर 5, टेक स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, यानी ये कि आप बजाय इसके कि 2 बड़े मील्स खाएं, 2 बड़े खाने खाएं, आपने क्या करना है कि अपने खाने को डिवाइड करना है छोटे छोटे हिस्से में। उसमें आप स्नैक्स भी शामिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका मेटाबॉलिज्म वो भी ठीक होगा, और वज़न कम करने में ये जो प्रैक्टिस है बहुत हेल्प करती है।
तो जो छठी और आखिरी टिप है उसमें मैं आपको एक सिंपल जनरल वेट लॉस डाइट प्लान बताऊंगी जो कोई भी हेल्दी एडल्ट फॉलो कर सकता है। अगर आपको कोई डायबिटीज़ या कोई बीमारी नहीं है तो आप ये बासानी फॉलो कर सकते हैं। सहरी में आपने कोशिश करनी है कि आप कैफ़ीन नहीं लें। कैफ़ीन किस में होता है? चाय में होता है, कॉफ़ी में होता है, क्योंकि कैफ़ीन हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन करती है, यानी कि पानी की कमी करती है। तो बजाय इसके कि आप कैफ़ीन लें या चाय लें, आप लस्सी लें उसकी जगह, क्योंकि जो लस्सी होती है, जो दही होती है, उसके अंदर कुदरती वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे आपको हाइड्रेशन ज़्यादा मिलती है। और सहरी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किसी न किसी सूरत में प्रोटीन लाजमी लेना है, चाहे वो अंडे की सूरत में हो या गोश्त की यानी कि चिकन की या मछली की सूरत में हो, आपने लाजमी लेना है। अगर आप चिकन ले रहे हैं तो 3 से 4 बोटी लेनी है, और अगर आप अंडा ले रहे हैं तो आपने एक दिन 1 अंडा लेना है जर्दी के साथ, और एक दिन 2 अंडे लेने हैं, वो भी जर्दी के साथ। और ये आप खाएंगे एक 6 इंच की यानी कि सीधी साइज़ की चपाती के साथ। और चपाती किस आटे की होगी? सफ़ेद आटे की तो हरगिज़ नहीं होगी, या तो मल्टीग्रेन फ्लावर की होगी या गंदम के या जौ के आटे की होगी। और अगर आपको पराठा खाने का दिल कर रहा है तो आप वो भी खा सकते हैं, लेकिन देसी घी का नहीं, वो आप खा सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को उसके ऊपर लगा के। इसके साथ साथ एक छोटी सी सर्विंग वेजिटेबल्स की भी ज़रूरी है, और उसमें कोशिश करेगा थोड़ी सी वैरायटी ऐड करें। खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर, जितने आप उसमें सब्जियां डाल सकते हैं उतनी सब्जी डालें, जैसे कि आपका जो बाउल है वो रेनबो लग रहा हो, कलरफुल ऑफ वेजिटेबल्स। और इफ्तार करें एक खजूर के साथ। इसके साथ आप जो है फ्रूट चाट लें 1 कप जितने, जो बेकिंग वाले कप्स होते हैं वो वाले कप, तकरीबन 3 फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तकरीबन 50 ग्राम के अगर आप लेंगे तो वो 1 कप बन जाएंगे। इसके अलावा बजाय इसके कि आप रोल, पकौड़े, समोसे खाएं कि आप बाइट लें उसका तेल गिर रहा हो, आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर खाना खाना है ताकि आपको प्रॉपर ग़िज़ाइयत मिले। जैसे कि चिकन का स्टेक हो गया या मछली का स्टेक हो गया, साथ में सॉटेड वेजिटेबल्स आपने डाल दी, या नॉर्मल सालन बना लिया बग़ैर तेल के या कम तेल का, वो आपने चपाती के साथ खा लिया। या फिर नॉर्मल जो घर में सब्ज़ी बनी है, भिंडी, लौकी, तुरई जो भी बनी है, सब्जियां सारी हेल्दी होती हैं, वो आपने एक रोटी के साथ खा ली। और रात का खाना आप कोशिश करें कि 9 बजे तक ख़त्म कर लें। और रात के खाने में आपने सलाद लेनी है, एक सब्ज़ी का बाउल लेना है, जिसके ऊपर आप 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल भी डालेंगे, और चाहें तो 1 मुट्ठी बादाम, अखरोट, पिस्ते और नट्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने रमज़ान में वाकई में कामयाब होना है, अपनी पर्सनैलिटी बिल्डअप करनी है, अपने बॉडी गोल्स अचीव करने हैं, तो सबसे पहले आपने अपने आप से लड़ना है ताकि आप सेहतमंद रह सकें। तो रमज़ान बहुत अच्छा मौका है वज़न कम करने का। सो मौका आपके पास आ गया है, अब आपका डिसीजन है कि आपने सेम रहना है या अपने आप को चेंज करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए क्रिएटिव वर्ल्ड के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।